कितना गहरा करना है, कितना फुट है, कितना फुट का रहेगा, कितना गहरा रहेगा, मुझे किस दिशा में बैठाना है, कैसे बैठाना है, हमारे समाधि में क्या क्या चीज रखना है, बाबा ने सब कुछ पहले बता दिया। मैं आपको बताऊं, मैं 1983 से गुरुदेव भगवान जी के छत्र छाया में हूँ। केवल 8 वर्ष की अवस्था से 7-8 वर्ष की अवस्था से गुरुदेव भगवान जी के छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारा, और तब से हम हैं। बड़ी कृपा गुरुदेव भगवान जी की है कि बाबा ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया और आप लोगों की सेवा में लगा दिया। सज्जनों, बाबा जब समाधि लेने के लिए बोल दिए, हम लोग बड़ी प्रार्थना किए कि सरकार जी अभी रहा जाए, अभी आप रहें, आपकी जरूरत है। कहा नहीं, अब टाइम हमारा हो गया है, हमको अब जाना है, हम रुकेंगे नहीं। और बाबा चले गए। बाबा के द्वारा स्थापित 3 आश्रम है, उसमें सबसे पहला आश्रम है बगही धाम, जहां के आप लोग हैं। बगही धाम, बोलिए श्री बगही सरकार की। सज्जनों, यहाँ पर सब निकट के लोग बैठे हुए हैं। कई गांव बताए, कोई कुसमारी के हैं, कोई मधुबन के हैं, कोई कुलवा ठिकाहा के हैं, कोई शिवर के हैं, कोई सीतामढ़ी के, मधुबन के हैं, कई चकमहिला के हैं, बताया सुरेश जी। तो कई भक्त सब वही के सब आप लोग जुड़े हुए हैं और सब कुछ जानते हैं। बगही धाम पर बाबा ने इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि बाबा ने सबको सब कुछ दे दिया। हम लोगों के हिस्से में भगवान के कीर्तन के साथ साथ बाबा का पूरा वो आश्रम और 108 भवन का निर्माण बाबा ने कराया। आप लोगों को पता है ना, 108 भवन बनने के पहले बाबा के मड़वा में आग लग गई थी। आप लोग सुने होंगे। 1965 में बाबा ने 81 कीर्तन कुंज बनवाया यज्ञ करने के लिए। 81 में, हाँ, उसमें कीर्तन करने भी गए होंगे। हाँ, कीर्तन घटने गए थे और उसमें आग लग गई। आग लगी 1965 में और सब कुछ जल गया, समाप्त हो गया। मंडली को कुछ नहीं हुआ, मंडली सब कूद गया ऊपर से। बाबा ने कहा कि मैं भी इसी में जल जाऊंगा। हाँ, सब लोग कूदने लगे ऊपर से, आदमी कोई नहीं मरा, हारमोनियम ढोल लेकर के सब ऊपर से कूदने लगे। बाबा ने कहा कि हम भी इसी में जल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। सब लोगों ने प्रार्थना किया कि नहीं बाबा, आप इसमें मत जलने चाहिए, मंडप जल रहा है, जल जाने दीजिए। लोगों ने घेरा बाबा को, कहा बाबा क्या करना है, आदेश कीजिए आप। बाबा ने कहा कि भाई अग्निदेव ने तो जला दिया जग मंडप को, देवता बड़े परेशान हैं, तो तुम लोग यदि चाहो तो इसी जगह पर 108 पक्का कीर्तन कुंज बनाओ, और 108 पक्का कीर्तन कुंज में जिस दिन नाम संकीर्तन यज्ञ हो जाएगा, उस दिन मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। और उस संकल्प को हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा, इसमें जितने लोग बैठे हैं, और ये तो बैठे हुए हैं सामने कोलवा के भक्त जो हैं, ये तो गए भी थे उसमें। इसमें कई ऐसे बैठे हैं भक्त बच्चे या युवा भाई जिनके दादा गए होंगे, परदादा गए होंगे, और उसमें जा करके संकल्प किया कि बाबा आपका आदेश हो गया तो 108 भवन यहाँ बन करके रहेगा। और केवल 3.25 वर्ष में, उस समय के जमाने में जब बड़ी महंगाई, बड़ी व्यवस्था थी और पैसे बहुत कम थे, उस समय के जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा वैसा भवन नहीं बना सकते थे। वैसा भवन आपके पुरखों के सहयोग से बाबा ने खड़ा करा दिया। बाबा की कृपा से बाबा ने खड़ा करा दिया, और आज तक वो भवन उसी प्रकार से नाम संकीर्तन के लिए तैयार है। उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, 54 वर्ष हो गया, वो थोड़ा सा गिरने झरने लग गया था। 6 महीना से उसमें काम चल रहा है। कितने महीने से? 6 महीने से 60-70 मिस्त्री और लेबर। हमने कहा गुरुदेव भगवान जी कृपा से ये हमारे पूर्वजों का धरोहर है। न जाने कितने लोगों ने गाड़ी कमाई से लेकर के निकाल करके इसमें लगाया, इसलिए इसको गिरने नहीं देना है। ये जब तक खड़ा रह सके खड़ा रखना है। 6 महीना से 50-60-70 लेबर मिस्त्री दिन रात उसमें काम कर रहा है। अब जब आप आएंगे, अब यज्ञ है, यज्ञ के बारे में बताऊंगा। 17 फरवरी से यज्ञ है। जब आकर के आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये पुराना नहीं, ये तो बिल्कुल नया बन गया, पूरे नीचे से ऊपर तक पूरा नया जैसे लग रहा है। आज के जमाने के हिसाब से उसमें लाइट वाइट भी लगवाया गया है।
तो सज्जनों, आपका धरोहर है बगही धाम, आपका धरोहर है श्री बगही सरकार जी, आपके धरोहर के रूप में है बगही सरकार जी कृपा। इसलिए उनके लिए हम सभी भाइयों को कुछ न कुछ यहाँ से सहयोग करना चाहिए, प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कोई ना कोई पूजा पाठ यहाँ पर करते ही हैं, माँ की कृपा से माँ का आयोजन करते हैं या और भी आयोजन करते होंगे आपस में मिलजुल करके। मेरा निवेदन है कि सब कुछ करते हुए बगही सरकार जी के लिए भी कुछ न कुछ आप सभी लोगों को करना चाहिए। और अब तक तो कोई नहीं आया था, लेकिन अब मैं आया हूं आपको ये बताने के लिए, बगही सरकार जी जैसे संत का मिलना बहुत कठिन है। और बाबा ने जो धर्म का ध्वजा गाड़ दिया है, ये ध्वजा आज तो हम लोग देख ही रहे हैं, आने वाला हमारा पोता परपोता, उसका भी पोता और परपोता इस ध्वजा को देखिएगा कि ये ध्वजा बाबा कोई बगही सरकार हुए थे, जिन्होंने सरयू जी से कहा कि हमको जगह दो, जगह करना है, तो माँ ने जगह दे दिया। मैं साक्षी हूं इस बात का। अभी जो भैया कह रहे थे, क्या इनका नाम है जो बोल रहे थे, हरिनारायण जी, हरिनारायण जी बोल रहे थे, तो उस बात को मैं थोड़ा बता दूं आपको। हम 87 की बात है, यज्ञ होना था, बहुत तेज बाढ़ आ गई, बाबा कुटिया तक सरयू मैया पहुंच गई। तो दोपहर का समय था, पानी बढ़ता जा रहा था। अयोध्या के महात्मा लोग कह रहे थे, देखो ये बिहार से बिहारी बाबा आया है, लगता है सरयू मैया इनके कुटिया को दहा करके ले जाएगी। बिहारी बिहारी करके बोल रहा था। सरकार जी गए और माँ को ऐसे स्पर्श किए, माथा में जल लगाए, और जल लगा करके जैसे कुटिया में गए, 3 घंटे के बाद जल कमना शुरू हो गया और अगले दिन जल उतर गया कुटिया से, आश्रम से बाहर। साक्षात सरयू माता की कृपा। 25 दिनों तक सरयू जी के तट पर बाबा ने तपस्या किया, बिना कुछ दूध पिए, बिना पानी पिए तपस्या करते रहे। इसलिए भगवान विश्वकर्मा सेवा ट्रस्ट के भाइयों, ऐसे महान पुरुष के कीर्ति को, ऐसे महान पुरुष के यश को और ऐसे महान पुरुष के आश्रम में कुछ सहयोग करने के लिए जब भी आप खड़ा होंगे तो भगवान 2 पैसे के बदले 4 पैसे आपको देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके यहाँ कमी कभी नहीं आएगी। बाबा तो बाबा है, बाबा को अपने लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए बाबा को। एक काट की लंगोटी कितने की आएगी और 1 गिलास दूध कितने का आएगा? बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो हमारे पोता परपोता और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस वंश परंपरा का परचम लहरा रहे हैं। जो उस समय देखे थे, एक बुजुर्ग बैठे हैं कोलुआ के, एक कीर्तन करने गए थे बगी धाम पर, जिस मड़वा में आग लगी, एक साक्षी बैठे हुए। ऐसे उसमें भी गए थे। ऐसे दिव्यात्मा महापुरुष का दर्शन हम लोग हृदय में कर रहे हैं। और जब